हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बाल विकास, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है बर्ताव का अध्ययन। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना परिभाषित करता है, अरस्तू की परिभाषा है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षा एक पुनर्गठित एवं पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर। व्यवहारवाद अध्यापन पर बल देता है, केवल बाह्य व्यवहार पर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने। वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू की 1879। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है व्यवहार का प्रक्षेपण। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है परिकल्पना। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, एक कथन है विवेकानंद। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्शन विधि। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रुडोल्फ गालकॉय। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, यह परिभाषा के द्वारा दी गई ई.ए. पील के द्वारा। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र है शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक शिक्षण शास्त्र के प्रक्षेत्र बिंदु पर स्थित है, यह अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान। व्यवहार की व्याख्या की सूचना प्रक्रम की आधार बनाया गया है संज्ञानात्मकवाद। मानवता बल देता है स्व को। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्घिक अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये कथन किसका है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु मुख्य कारकों के आसपास घूमती है, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष है सन 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। 1882 में वह मनोवैज्ञानिक जिसने लंदन के मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया, अल्फ्रेड विने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान विषय का अंग है अंतर्दर्शन। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, एक जिन्हें कहा जाता है मानव परिस्थितिकी। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञानी व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव का धारणा से आते हैं। इस धारणा को के रूप से में संदर्भित किया जाता है मासूम मना स्थिति।